हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आप लोग की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं भार्गवी मैम एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपनी परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का पार्ट 2 है। ठीक है, हम लोगों ने जो बेसिक क्वेश्चन था और ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन जिसपे आपके सभी के सभी क्वेश्चन हैं वो हम लोग देख चुके थे। अब 2-3 हम नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बेसिस पे आप लोगों के क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, यानी उस डिफरेंशिएशन अवकलन की यूज पढ़ रहे हैं। अपने जो आस पास हम चीजें देखते हैं उनके या दैनिक जीवन में जो हमारी चीजें घटित होती हैं उनको हम लोग कैसे उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से कैसे करते हैं वो हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। तो उसी का एक पार्ट है मैक्सिमा और मिनिमा, इसका पार्ट 2 है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या है। चलिए, एक कार्ड है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है 6 इंच इंटू 6 इंच का, ठीक है, कार्डबोर्ड का टुकड़ा है। मान लो ये हमारा क्या है, एक कार्ड है, ये हमारा क्या है, एक कार्ड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देती हूँ इसको। हाँ, यहां से बना देती हूँ। ये हमारा क्या है, एक कार्ड का टुकड़ा है। ठीक है, एक हमारा क्या है, कार्ड का टुकड़ा है। दिया क्या है, 6 इंच गुणे 6 इंच, मीन्स इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है वो क्या है, 6 इंच की है। यानी ये जो है 6 इंच की है, ये भी आपकी 6 इंच की है, ये भी 6 इंच की है और ये भी क्या है, 6 इंच की है। तो ये तो आपका एक वर्ग हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या है, दिया है उसके कोनों से बराबर वर्ग काटे गए हैं। इसके कोनों से देखें तो एक बराबर वर्ग काटा गया है। मान लो हमने एक वर्ग काट दिया, इसमें से क्या किया, एक वर्ग काट दिया। फिर हम एक वर्ग बना लेते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। हो गया, ये हमें क्या हुआ, इस कार्ड से हम एक वर्ग इसमें से काटे हैं। अब क्या है, और भुजाओं को मोड़कर एक ऊपर से खुला हुआ संदूक बनाया गया है। यानी जब हम काटे ना तो इसकी भुजाओं को मोड़े, भुजाओं को मोड़ करके हम एक खुला संदूक बना रहे हैं। तो अच्छा एग्जाम्पल होगा, माचिस जो होती है ना, माचिस जिसमें तीली रखी जाती है, तो माचिस को जैसे हम निकालते हैं उसमें से तीली निकालते हैं, तो माचिस को तीली सहित पूरा निकाल दो। तो वो जो बॉक्स बना ना, जिसपे नीचे से ढका हुआ है, साइड से भी ढका है, चारों तरफ से ढका है, लेकिन ऊपर क्या होता है, खुला रहता है, जिसमें हम माचिस डालते हैं और माचिस निकालते हैं। सेम उसी तरह का हमारा एक खुला संदूक बना जिसमें हमारा ऊपर वाला भाग क्या है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है, खुला संदूक बनाया गया है। संदूक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी जब हम इसको ऐसे मोड़े ना, ये मान लो कि नीचे वाला सिरा हो गया, जब हम इसको काटे और इसको हमने क्या किया, मोड़ा, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, वो पार्ट हमें उसकी ऊंचाई बतानी है। मीन्स वो जो कागज जिसमें तीली रखी जाती है ना, उसकी ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक है, और वो भी उसमें भी आपको कंडीशन दिया है, उसमें भी क्या आपको कंडीशन दिया है। चलो उसमें क्या कंडीशन दिया है वो भी देख लेते हैं। ऊंचाई ज्ञात कीजिए जब उसका आयतन अधिकतम है। उसका आयतन क्या है, अधिकतम है। कब ऊंचाई तो हम ऐसे निकाल सकते थे, ऊंचाई तो हम निकालेंगे, लेकिन ऊंचाई तब निकालनी है जब उसका आयतन आपको मैक्सिमम मिले। तो हो गया ना मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन। क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा में, सेम वही कॉन्सेप्ट करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके आयतन की मैक्सिमम वैल्यू पहले निकालेंगे कि किस मान पर, किस ऊंचाई पर उसका आयतन मैक्सिमम मिल रहा है, उसी ऊंचाई को हम यहां से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये जो कागज का टुकड़ा है 6 गुणे 6 का, उससे हम क्या करते हैं, एक वर्ग में काटते हैं।
मान लो कि हमने क्या किया, यक्स यक्स दूरी पर हमने इसे काटा। क्या किया, यक्स यक्स दूरी पर हमने इसे काटा। ठीक है, इधर से भी यक्स वर्ग में काट रहे हैं तो दोनों साइड बराबर बराबर ही चारों साइड काटेंगे। ये भी क्या किए हम, एक्स एक्स उच्च की जो दूरी है उस पे हमने इसे काट दिया। अब काटा तो यहां से देखिएगा, जब मैंने एक संदूक के टाइप का बना रहे हैं ना, तो ये वाला जो इतना पार्ट है वो तो आपका निकल जाएगा, निकल जाएगा। इधर का भी जो ये आपका इतना पार्ट है ना वो भी निकल जाएगा। तभी तो इसको ऐसे चढ़ाएंगे, इसको ऐसे चढ़ाएंगे, तभी कोना आपका मिलेगा। ठीक है, यहां से भी क्या होगा, ये इतना पार्ट और इतना पार्ट आपका कट जाएगा। और इधर से भी हमें क्या मिला, जब हम इसको इतना काटे ना तब जाकर के हम इसको इस साइड में चढ़ाएं, इसको ऐसे और उसके कोनों को क्या कर दिए, संदूक बना रहे हैं तो मान लो उसको वेल्ड कर दिए। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, जब इसके कोने कोने कट गए तो पहले तो इसकी लंबाई 6 थी, पहले इसकी लंबाई क्या थी, लंबाई और चौड़ाई 6 थी। अब क्या हुआ, यक्स इधर से काट लिए, यक्स इधर से काट लिए, तो ये जो दूरी बची, ये दूरी कितनी बची, ये आपकी बची लंबाई 6 माइनस 2 यक्स, यक्स इधर का यक्स इधर का बचा कि नहीं। वैसे इसकी जो चौड़ाई मिली वो चौड़ाई भी कितनी मिली, 6 माइनस 2 यक्स, सेम वही ये और ये हुआ कि नहीं। यक्स इधर से काटे, यक्स इधर से काटे तो ये वाली दूरी आपको 6 माइनस 2 यक्स मिली। तो अब इस वर्ग की भुजा कितनी हो गई, इस वर्ग की भुजा की लंबाई आपकी 6 माइनस 2 यक्स वाली भुजा का ये आपको वर्ग दिखा। कौन सा, ये अंदर वाला। ठीक है, अब क्या दिया है, अब पूछा है कि हमें ऊंचाई निकालना है, यानी जो x हम माने हैं ना, ये जो x दूरी माने हैं इसी को तो हम उल्टेंगे, इसी को तो हम इस साइड से करके इसको ऊंचाई बनाएंगे। तो यही x की वैल्यू तो हमें निकालनी है और यही x इसकी क्या हुई, ऊंचाई हुई। अब दिया कंडीशन क्या दिया है, उसकी ऊंचाई वो होनी चाहिए जब उसका आयतन क्या हो, अधिकतम। अब इस वर्ग का हम सबसे पहले आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इस वर्ग का हम सबसे पहले आयतन निकालते हैं। तो अगर मान के चले इसका आयतन क्या हुआ, इसका आयतन जो है वो भी है, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग है, वर्ग का आयतन निकालना है तो भुजा का स्क्वायर सबसे पहले, भुजा का क्या स्क्वायर इनटू क्या हाइट, ऊंचाई हो जाएगी। और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई जो हमने ये x लिया है यही तो उसको मोड़ेंगे, जो काटे हैं वही तो मोड़ेंगे, तो ऊंचाई हमारी क्या हो गई, x हो जाएगी। तो अभी हमने h लिया, इसकी ऊंचाई क्या हो गई, ये आपकी ऊंचाई x हो गई। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अब इसकी भुजा का स्क्वायर नहीं करोगे, अब क्या करोगे, अब ये वर्ग हो गया ना तो इसकी भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या हो गई 6 माइनस 2 यक्स, अब इसका स्क्वायर करेंगे इंटू यक्स, ये क्या हो गया, इस संदूक का आयतन हो गया। अब हमें इस संदूक के उस आयतन पे जब इसका आयतन अधिकतम हो रहा है ना तब आपको उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो अधिकतम होने के लिए हम क्या करेंगे, यानी मैक्सिमम होने के लिए, क्या मैक्सिमम होने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है ये हमारी v की वैल्यू हो गई 6 माइनस 2 यक्स का स्क्वायर इंटू यक्स। अब वही मैक्सिमम और मिनिमम वाला, जो मिनिमा और मैक्सिमा में हम यूज करते हैं मेथड, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब अधिकतम आयतन निकालने के लिए सबसे पहला हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक बार इसका अवकलन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दो फंक्शन है, सेकेंड जो हमारा प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड वाला ज्यों का त्यों, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 2 6 माइनस 2 यक्स, और इस 6 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 यक्स का कितना होगा, माइनस 2। ये क्या हो गया, इस आयतन का डिफरेंशिएशन। चलिए उसके आगे क्या करेंगे,
उसके आगे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका हो जाएगा 36 माइनस यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24x प्लस 4x स्क्वायर। और यहां से क्या मिला, यहां से आपका मिला ये -2 -4x इंटू 6 - 2x मिला। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया यहां से 36 माइनस 24x प्लस 4x स्क्वायर माइनस यहां से क्या हो गया 24x और ये क्या हो गया प्लस 8x स्क्वायर। हो गया कि नहीं? चलो यहां से हम निकालते हैं, यहां से निकालते हैं तो ये क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, ये आपका यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। यहीं से देखो हमें लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एक गुणनखंड ही निकालना है। तो यहीं से हम निकाल देते हैं 6 - 2x का स्क्वायर और यहां से क्या हो गया -4x 6 - 2x। अब देखो यहां से 6 - 2x कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या 6 - 2x और यहां से क्या बचा -4x। अब देखो ये क्या हो गया 6 - 2x और यहां से क्या मिला, ये आपका मिला 6 - 6x मिला कि नहीं। और यहां से ये क्या हो गया आपका 6 - 2x और ये -4x था और 6 - 2x कॉमन लिए तो आपको 4x मिला और यहां से 6 - 2x सही है। अब क्या हुआ, अब क्या मिला, अगर यहां से हम 6 कॉमन लेते हैं इस वाले में से और इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिल गया यहां से 3 - x और ये क्या मिला, ये आपका मिला 1 - x मिला कि नहीं। ये आपको किसकी वैल्यू मिली, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की, किसके, उसके आयतन की मिल गई। अब यहां से देखो, यहां से एक चीज देखना आप लोग, दूसरा स्टेप हम क्या करते थे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए किस मान पर x के किस मान पे हमको ये डेरिवेटिव क्या, इस डेरिवेटिव किस फंक्शन की वैल्यू हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिलेगी, उसके लिए हम करते थे क्या dy/dx को 0 के बराबर, किसके लिए, अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए, किसके लिए, अधिकतम या कहें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते थे, इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते थे। और क्यों करते थे वो आपको पता है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, जो आपकी वैल्यू आई 12 3 - x और क्या आई 1 - x, ये क्या 0 के बराबर, 0 के क्या बराबर। तो यहां से क्या हो गया, यहां से आपका हो गया 3 - x बराबर 0, तो x बराबर कितना 3 मिल गया, ठीक है। और यहां से क्या 1 - x बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल गया 1, यानी हमें x के 2 मान मिले। x के 2 मान ये ऐसे मान है जिसपे वो फंक्शन हमें या तो उच्चिष्ट मिलेगा या तो निम्निष्ट, यानी ये आयतन जो है इस दोनों मान पर, एक मान पे निम्निष्ट मिल सकता है और एक मान पे क्या उच्चिष्ट मिल सकता है। तो चलो देखते हैं, उसके लिए हम क्या करते थे, हम क्या करते थे ये चेक करने के लिए कि उच्चिष्ट कब मिलेगा निम्निष्ट कब मिलेगा, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था वो भी देख लेते हैं। तो आपका फंक्शन है जो, ये आपका है फंक्शन 3 - x 1 - x, ठीक है। 3 - x और क्या है 1 - x, उसका हम क्या करेंगे यहां से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये आपका हो गया 12, ये आपका क्या हो गया d/dx 12 3 - x और क्या 1 - x। चलो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकल गया, 12 पहले ही कॉमन बाहर चला आया और यहां से क्या मिला
दो फंक्शन है, फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन -1 प्लस सेकेंड वाला ज्यों का त्यों, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन -1 मिल गया। यहां से क्या मिला 12 -3 प्लस x, और यहां से क्या मिला -1 प्लस x। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका मिल गया 12 2x -4, ये आपका क्या मिल गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। अब हम क्या करते थे, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता था ना, उसमें हम x के जो दोनों मान थे वो पुट करके देखते थे कि किस x के किस मान पे हमें निम्निष्ट वैल्यू मिल रही है और x के किस मान पे हमें उच्चिष्ट वैल्यू मिल रही है। तो सबसे पहले x के दो मान आए थे, एक तो आया था 3, तो x बराबर 3 पर ही हम देख लेते हैं, x बराबर क्या 3 पर ही देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 2 × 3 -4 कितना हुआ, ये आपका हो गया 3 दूना 6 -2 2 यानी 24, और ये 24 क्या है, 24 0 से बड़ा है, यानी x बराबर 3 पर ये जो हमारा आयतन है ना, उस आयतन का निम्निष्ट मान मिल रहा है। क्या मिल रहा है, निम्निष्ट मान। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, जो दूसरा वेरिएबल आया था ऊंचाई का मान, वो क्या था, x बराबर 1 रखने पर 1 आया था, एक 1 आया था, एक 3 आया था। तो 3 पर तो चेक कर लिए, 3 पर हमें क्या मिल रहा है, उस आयतन का निम्नतम मान मिल रहा है। चलिए यहां से क्या होता है, x बराबर 1 पुट करते हैं, 2 × 1 -4, तो ये क्या हो गया 2 - 4 यानी -2 -24, और जो -24 है वो क्या है, 0 से छोटी है, और 0 से छोटी है तो हम कह सकते हैं कि 0 से छोटी है, तो हम यूं कहेंगे कि x बराबर 1 पर हमें क्या, x बराबर 1 पर हमें संदूक का आयतन क्या अधिकतम मिल रहा है, संदूक का आयतन अधिकतम मिल रहा है। कहेंगे कि नहीं, संदूक का आयतन अधिकतम प्राप्त हो रहा है। और हमें क्या निकालना था, ऊंचाई ज्ञात करना था। क्या करना था, ऊंचाई, ऊंचाई आपकी 2 आई थी, x बराबर 1 x बराबर 3। अब हमें कौन सी ऊंचाई चाहिए थी, वह ऊंचाई जिसपे उस संदूक का आयतन क्या अधिकतम मिले। तो हमारी उस संदूक की ऊंचाई कितनी हो गई, उस संदूक की जो ऊंचाई मिली ना, इसलिए जो संदूक की ऊंचाई मिलेगी ना, संदूक की ऊंचाई जो हमने क्या माना था, संदूक की ऊंचाई जो हमने क्या माना था, x माना था। x बराबर हम क्या रखेंगे, x बराबर हम 1 लेंगे, तो हमें ऊंचाई क्या मिली, 1 मिली। और x बराबर 1 पर ये ऐसी ऊंचाई है जिसपे हमें उस संदूक का आयतन अधिकतम मिल रहा है। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और सभी के सभी, चाहे शंकु के क्वेश्चन हो, आपके वर्ग के क्वेश्चन हो, चाहे आपके सर्कल के क्वेश्चन हो, किसी भी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज, सभी क्वेश्चन क्या हैं, इसी टाइप को आपके लगाना पड़ेगा। जैसे हमने सबसे पहले इसका आयतन निकाला था, वैसे ही शंकु है, वक्रपृष्ठ दिया है तो वक्रपृष्ठ का सूत्र लिखिए, त्रिभुज दिया है तो उसका क्षेत्रफल लिखिए, ठीक है, गोला दिया है तो उसका आयतन लिखिए, शंकु का वक्रपृष्ठ लिखिए। ऐसे ही कर करके आप लोग उसका मैक्सिमम मान, मिनिमम मान निकालेंगे, जो कि आपको बेसिक क्वेश्चन से था उससे अंदाजा मिल गया होगा, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी क्वेश्चन को करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, और छोटा नहीं है, देखने में बड़ा है, इस क्वेश्चन को भी मैं कर लेती हूँ, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, चांस बनते हैं ऐसे क्वेश्चन के। t समय में किसी कण की सरल रेखीय गति का जो समीकरण है वो यस बराबर इतना दिया हुआ है, 1/4 t⁴ -2t³ + 4t² -7। बताना क्या है कि कब इसका वेग महत्तम होगा,
कब इसका वेग महत्तम होगा तथा कब इसका वेग क्या निम्नतम होगा। तो हमने आप लोगों को राशियों का परिवर्तन दर जब निकालना बताया था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के फर्स्ट वाले पार्ट में ही, जब हम लोग क्या कर रहे थे फर्स्ट वाले पार्ट में हमने राशियों की परिवर्तन दर देखा था। उसी में मैंने आप लोग को वेग कैसे निकालते हैं, त्वरण कैसे, डिफरेंशिएशन की मदद से, वो मैंने आप लोग को बताया हुआ था। तो आप लोग को पता होगा। तो यहां से चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूछा है इसका वेग और त्वरण का महत्तम, वेग का महत्तम और त्वरण का निम्नतम मान क्या होगा। चलो देखते हैं कि टी के किस समय पर हमें उस वेग का महत्तम मान मिलेगा और टी यानी कब, किस समय पर हमें त्वरण का निम्नतम मान मिलेगा। तो सबसे पहले यस बराबर क्या दिया है, 1/4 टी टू द पावर 4 माइनस 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 7। वेग पूछा है, क्या वेग। तो आपको पता है वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर यानी ds/dt। ये क्या होता है, आपका वेग होता है। तो वेग कितना हो गया, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 और ये क्या हो जाएगा 4t क्यूब माइनस यहां से क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 8t। ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन करने के बाद की वैल्यू निकल के आ गई। यहीं से त्वरण भी पूछा है तो त्वरण भी निकाल लेते हैं। ए क्या होता है, ए आपका होता है dv/dt और dv/dt यानी इस वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहां से v की वैल्यू रखते हैं तो क्या ds/dt। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, d²s/dt स्क्वायर। मीन्स ये जो s बराबर समीकरण दिया है ना, इसका हम 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तब जाकर के हमें त्वरण मिल जाता है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार तो वेग के लिए कर ही चुके हैं, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये देखो 4 कैंसिल आउट हो गया है, मिला क्या आपको t क्यूब, और t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर और यहां से क्या हो जाएगा -12t और यहां से ये 8t का क्या हो जाएगा +8। ये आपका क्या हो गया, त्वरण का मान हो गया। अब क्या पूछा है, अब आपका पूछा है कि वेग का महत्तम मान कब मिलेगा। वेग का क्या महत्तम मान कब मिलेगा। तो वेग के अधिकतम तथा निम्नतम मान के लिए, अधिकतम तथा निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए हम क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस उस ds/, वेग के लिए कर रहे हैं ना, तो उसका डिफरेंशिएशन हमने कितना किया था, उसका डिफरेंशिएशन हमने ds/dt किया था। इसको हमको क्या 0 के बराबर रखना होगा। किसके बराबर, 0 के बराबर रखना होगा। जब ds/dt को हम 0 के बराबर रखते हैं तो क्या वैल्यू थी ds/dt की, आपकी वैल्यू थी t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8t बराबर क्या 0। याद रखना वेग के अधिकतम तथा न्यूनतम के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम त्वरण का भी चेक करेंगे क्योंकि वेग का भी पूछा है त्वरण का भी पूछा है। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, t यदि कॉमन लेते हैं तो t कैंसिल, तो आपको क्या मिला, यहां से t कॉमन लोगे तो t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0 मिला। अब यहां से क्या हुआ, यहां से आपको मिला t बराबर एक तो 0 मिल गया और यहां से एक चीज देखो, जब इसको करते हैं तो t स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 तो ये हो जाएगा 4t माइनस 2t प्लस 8 इक्वल टू क्या 0। यहां से क्या मिला t, तो t माइनस 4 और यहां से माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपको t के 3 वैल्यू मिले, क्या मिले 3 वैल्यू मिले। एक तो t बराबर 0 मिला, एक क्या मिला t माइनस 4 बराबर 0 या हम कह सकते हैं t बराबर 4। दूसरा क्या देखने को मिला t माइनस 2 बराबर 0,
या हम कह सकते हैं t बराबर 2। यानी t के 3 मान मिले, कौन कौन से, एक 0, 4, 2, और इन तीनों मान पे ऐसा कौन सा समय है, t यानी समय, ऐसा कौन सा समय है जिसपे वेग क्या अधिकतम मिल रहा है, वेग क्या मिल रहा है, अधिकतम मिल रहा है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो हम उस वेग का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले थे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकाले थे हम, d2s अपान dt स्क्वायर, इसमें हम एक बार t बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, t बराबर हम 4 पुट करेंगे, d2s अपान dt स्क्वायर में t बराबर 4 पुट करेंगे, और एक बार हम उसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में t बराबर हम 2 पुट करेंगे, और तीनों में देखेंगे कि कब उस वेग का मान अधिकतम मिल रहा है, कब निम्नतम मिल रहा है। और आपको पता है 0 से छोटा मिलेगा तो हमारा उच्चिष्ट मान मिलेगा, और 0 से बड़ा मिलेगा तो निम्निष्ट मान मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से मैं बताती हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए t बराबर 0 पुट करते हैं, तो सबसे पहले तो रखते हैं कि डी स्क्वायर यस अपान dt स्क्वायर की वैल्यू क्या थी। तो यहां से इसकी वैल्यू जो थी वो थी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8। याद रखिए आप लोग, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8। अब यहाँ पे मान रखते हैं t बराबर 0, तो हमें 8 मिलता है, और 8 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी हमें t बराबर 0 पर उस वेग का हमें निम्नतम मान मिलता है, और हमें क्या चाहिए, उच्चिष्ट मान चाहिए। चलिए t बराबर 4 पर भी देखते हैं, तो t बराबर 4 पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 8। क्या मिला, यहां से 16 48 माइनस 48 प्लस 8, यहां से भी देखने को क्या मिला, यहां से भी जो वैल्यू आई ना वो वैल्यू क्या है, 8 है। 8 भी क्या है, 0 से बड़ा है, यानी t बराबर 4 टाइम पर भी उस समय भी हमें वेग क्या निम्नतम मिल रहा है, हमें तो उच्चतम चाहिए। चलो एक तो और दिया है वैल्यू, उसको भी चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 8, क्या मिला, यहां से 12 माइनस 24 प्लस 8, यहां से क्या मिला, -4, क्या मिला, -4, और -4 क्या है, 0 से छोटा है। यानी जो हमें पूछा था ना कि किस समय पर वेग का हमें क्या उच्चतम मान मिलेगा, अधिकतम मान मिलेगा, तो हम कहेंगे t बराबर 2 पर हमें वेग का अधिकतम मान प्राप्त होगा। क्या होगा, वेग का अधिकतम मान प्राप्त होगा। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन जल्दी कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितने अच्छे क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, और उस टाइप के क्वेश्चन जिसपे आप लोग सभी क्वेश्चन को कर ले जाओ, ठीक है। अब यहां से देखो, ये आपका हो गया t बराबर 2, एक ऐसा समय है जिसपे आपको वेग अधिकतम मिल रहा है। दूसरा क्या पूछा था, दूसरा आपको पूछा था कि ऐसा कौन सा समय है जिसपे आपको त्वरण का निम्नतम मान यानी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो त्वरण क्या था भाई, आपका त्वरण था 3t स्क्वायर माइनस, यहां से हम लगा लेते हैं त्वरण के लिए, तो त्वरण था आपका a बराबर 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8। ये क्या था, आपका त्वरण था, एक्सीलरेशन था। अब देखो यहां से भी हमें निकालना है कि कब उस त्वरण का निम्नतम और क्या है आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो अब यहां से देखिएगा, सबसे पहले तो त्वरण है, उस त्वरण को सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो जब डिफरेंशिएट करोगे इस त्वरण को, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा यहां से dA अपान dt बराबर, ये आपको मिलेगा यहां से 6t माइनस 12, 6t माइनस 12 मिल गया। अब क्या करोगे, इस 6t माइनस 12 को 0 के बराबर पुट करोगे। किसके बराबर, 0 के बराबर। एक मिनट, ये आपका क्या था, ये जो त्वरण दिया था ना, ये त्वरण की आपकी वैल्यू दी हुई थी,
सॉरी, ये देखो, ये आपके त्वरण की वैल्यू दी हुई है। जैसे ये वेग की वैल्यू दी हुई थी, वैसे ही आपकी त्वरण की वैल्यू दी हुई है। तो यहां से हम क्या करेंगे, त्वरण की वैल्यू को हम 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर। त्वरण के अधिकतम तथा निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा, यहां से ये जो वैल्यू है ना 3t² माइनस 12t प्लस 8, इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहां से भी वेग को 0 के बराबर पुट किया था ना, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, त्वरण को भी 0 के बराबर पुट करेंगे। अब देखो यहां से t की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमें कोई गुणनखंड वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि अतिरिक्त 24 ऐसा 24 कोई नहीं जिससे 12 बन जाए। तो हम क्या करें, हम इसमें करते हैं सिद्धराचार्य प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, सिद्धराचार्य प्रमेय क्या कहता है कि यदि आपको कोई वैल्यू निकालनी है, ax² प्लस bx प्लस c आपको कोई मान दिया है और इसका गुणनखंड यानी x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो सिद्धराचार्य प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। इससे भी तो आप x की मान निकालते हैं, एक तो आप गुणनखंड से निकालोगे x का मान, गुणनखंड नहीं बन रहा है तो सिद्धराचार्य प्रमेय लगा दो। चलो सिद्धराचार्य प्रमेय ही लगा देते हैं। तो यहां से क्या हो गया, ये आपका हो गया x बराबर b क्या है यहाँ से, ये तो आपका फार्मूला था। ठीक है, b क्या यहाँ से -12 है, माइनस तो पहले से ही था तो ये -12 हो गया, प्लस माइनस √b² यानी -12 का क्या स्क्वायर, -12 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या है, a है आपका 3 और c क्या है, c है आपका क्या 8। यदि इससे क्या करें, हम कंपैरिजन करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से यदि हम कंपैरिजन करते हैं और x का मान चाहिए तो सिद्धराचार्य प्रमेय लगा देते हैं, यदि गुणनखंड नहीं बन रहा है तो। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अपान 2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या है आपका, a है आपका 3। तो यहां से x बराबर कितना मिला, x बराबर मिला आपका यहां से 12 प्लस माइनस √144 माइनस यहां से क्या हो गया 96 अपान 6। तो x बराबर कितना मिल गया, ये तो आपका 2 मिल गया, प्लस माइनस यहां से क्या हो गया, ये आपका हो गया 14 में 6 गया 8 और यहाँ से 13 में से 9 गया आपका कितना 4 बट्टे क्या 6। तो आपकी x के क्या मान निकले, x के जो मान निकले आपके 2 प्लस माइनस यहां से 16 4 √3 अपान 6, तो 2 4 2 6, तो यहां से क्या मिला 2 प्लस माइनस √3 अपान 3 x बराबर, हम चाहें तो √3 का परमेयीकरण कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा x बराबर 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3 अपान 3 √3, तो 3 कैंसिल आउट, तो x बराबर 2 प्लस माइनस 1 अपान ये क्या हो जाएगा यहां से, ये 2 पहले से भी था 2 इंटू, तो 2 अपान √3 आपके क्या मिली, x की वैल्यू मिल गई 2 प्लस माइनस 2 अपान √3, आपको ये x की वैल्यू मिल गई। अब आपको ये चेक करना है, आपको पूछा है कि त्वरण का निम्नम यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, मिनिमम वैल्यू के लिए आप उसका क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे। क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जब त्वरण का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d³ अपान dt³, वही था d² यस अपान dt² जो था हमारा त्वरण था, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्यूब यस अपान dt² हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, क्या आया था त्वरण का मान वो भी देख लेते हैं। तो त्वरण का मान जो आपका था
3t² माइनस 12t प्लस 8 था, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 6t माइनस 12, क्या हो जाएगा 6t माइनस 12। जब उसको फिर से हम क्या किए, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, क्या किए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। तो यहां से क्या हो जाएगा t का चलो मान रखते हैं, डी क्यूब यस अपान डी टी क्यूब में t बराबर क्या हम लोग, ये t का मान था, ठीक है, ये समय का मान निकल रहा था, यक्स एक्स हम लिख रहे हैं, ये क्या था आपका t का मान था, ठीक है, t था, ये सब वैल्यू किसकी थी, t की वैल्यू थी, ठीक है। चलो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा t रहेगा यक्स बराबर नहीं। अब यहां से क्या हो जाएगा 6t, तो 6t 6 के जगह t के जगह हम क्या रखेंगे, एक बार रखेंगे 2 प्लस 2 अपान रूट 3 माइनस 12। तो यहां से क्या मिला 12 प्लस 2 रूट 3 माइनस 12, और ये 12 कैंसिल आउट, क्या मिला 2 अपान रूट 3। और ये क्या 0 से छोटा है, नहीं, जो भी वैल्यू आएगी 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो क्या यक्स t बराबर 2 प्लस 2 अपान रूट 3 पर क्या हमें उस फंक्शन यानी उस जो त्वरण की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो आपको पता चल रहा है कि यक्स बराबर 2 प्लस 2 अपान रूट 3 पर हमें क्या, हमें उस त्वरण की हमें क्या मिनिमम वैल्यू पता चल रही है, क्या मिनिमम वैल्यू देखने को मिल रही है। दूसरा क्या था आपका, यहां से एक बार देखिएगा, आपका जो त्वरण था, त्वरण क्या था 3t² माइनस 12t था, सही है। अब यहां से क्या हुआ, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, यहां से हमने डी क्यूब एस लिख दिया है, तो 6t माइनस 12 हो गया, ठीक है, 6t माइनस 12 हो गया। और इसकी वैल्यू जब हम पुट किए तो कितनी आई, ये आपकी आ गई 2 अपान रूट 3। एक बार और पुट कर लेते हैं, डी क्यूब एस अपान डी टी क्यूब में t बराबर 2 माइनस 2 रूट 3 भी पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको पुट करेंगे तो 6 2 माइनस 2 अपान रूट 3 और यहां से क्या माइनस 12, तो क्या देखने को मिला 12 माइनस 2 रूट 3 माइनस 12 कैंसिल आउट, क्या मिला माइनस 2 अपान रूट 3। और ये जो वैल्यू मिली ना, वो वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, यानी हमें त्वरण की निम्नतम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हम कहेंगे t बराबर 2 प्लस 2 अपान रूट 3 पर हमें क्या त्वरण का निम्नतम मान देखने को मिल रहा है, त्वरण का निम्नतम मान मिल रहा है, ठीक है। सेम जैसे बेसिक क्वेश्चन हम लोग करते थे, सेम उसी प्रकार मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पहला केस हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको 0 के बराबर रख करके उस वेरिएबल का मान निकालेंगे जिसपे हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पता चल रहा है। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में उस वेरिएबल का मान रख करके हम ये देखेंगे कि हमारा फंक्शन, हमारा जो भी फंक्शन है वो उच्चिष्ट क्या है, कब है, और निम्निष्ट कब है, ठीक है। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग था, इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग ही होते हैं, लेकिन क्या होता है नंबर गेन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, नंबर गेन क्वेश्चन होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस क्वेश्चन का। चलिए इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी से जल्दी हम लोग जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे, जितने भी उस पर आपको फार्मूले आएंगे वो फार्मूले भी बताए जाएंगे।
अगर टाइम मिलेगा प्रैक्टिस सेट तो हो जाएगा। लास्ट में मैं आप लोग के पेपर के 1-2 दिन पहले मैं फार्मूले का देखूंगी तो रिवीजन भी करा दूंगी। लेकिन कल से प्रैक्टिस सेट आप लोग का स्टार्ट है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए प्रैक्टिस सेट को करने के लिए। हर क्वेश्चन को वहां पे समझाया जाएगा कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, और बहुत ही फास्ट बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। एंजॉय करिएगा आप लोग प्रैक्टिस सेट में, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके आराम से अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।